Hello everyone. Today in this video we are going to learn our new topic that is features of business. अगर आप इस चैनल से न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. See, in the last lecture we completed concept of business and today we are going to learn about features of business. What are the features of business? So let's start with the first feature of business, that is organized activity. Business is what? Business is an organized activity. Why it is organized activity? Because it involves various steps. Okay. कोई भी बिजनेसमैन को सिस्टमैटिक एक्टिविटी कंडक्ट करके उसको अपना बिजनेस क्या करना होता है, उसको अपना बिजनेस करने के लिए सिस्टमैटिक वे से सिस्टमैटिक प्रोसेस का यूज़ करके क्या करनी पड़ती है, एक्टिविटी कंडक्ट करनी पड़ती है. आपको प्लानिंग करना पड़ता है. यू हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्सेस, राइट. फंड्स कितना है, मैन पावर है या नहीं, राइट. So it involves systematic process. It involves what? Various activities. Okay, that's why business is what? Organized activity. And this activity concern with what? Identification and satisfaction of customer requirement. Okay, business completely focus on what? Identification and satisfaction of customer requirement. Means as a businessman, first you have to identify customer requirement, and according to the requirement of customer you have to design the product. डिज़ाइन करने के बाद यू हैव टू ऑफर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. देन उनका फीडबैक लेना होता है. ओके, और फीडबैक लेने के बाद अकॉर्डिंगली आप आपका जो मेन एम होता है हर एक बिजनेस का, वो क्या कर पाते हो? अर्न कर पाते हो. दैट इज देयर बाय गेनिंग प्रॉफिट. पहले क्या करो? कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो, ओके, उनको ऑफर करो और उनको क्या किया जाए? सेटिस्फाई किया जाए. सी, व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय बिजनेसमैन तो कस्टमर क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट. और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है. प्रोडक्ट का डिमांड बनने से ही क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? आपका प्रॉफिट मिलेगा. सी हियर वी फॉलो द ऑल द एक्टिविटीज इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आपने डायरेक्टली गुड्स सेल नहीं किया है. यहाँ पे आपने पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, ऑफर किया, कस्टमर का फीडबैक लिया. फीडबैक लेने के बाद अगर कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव होगा सो इट इज़ गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स या फीडबैक नेगेटिव होता है या कोई कुछ वीकनेसेस आपके प्रोडक्ट में होती है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक व्हाट? मॉडिफिकेशन इन योर प्रोडक्ट. आपको कुछ प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होगा, कुछ चेंजेस लाना होगा. ओके, तो ये सारी एक्टिविटी करके आप आपके लिए क्या अर्न करते हो? प्रॉफिट अर्न कर पाते हो. दैट्स व्हाई बिजनेस इज व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. ओके, देन मूविंग टू द सेकेंड फीचर, प्रॉफिट मोटिव. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस का प्राइमरी एम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि प्रॉफिट अर्न करना. बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट्स अंडरटेकन बाय बिजनेस फर्म. कोई भी बिजनेस फर्म के लिए, बिजनेस फर्म ने जो भी एफर्ट्स लिए हैं, जो भी प्रोडक्शन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी की है, तो ये सारे एफर्ट्स क्यों किए जाते हैं? एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यस आई विल गेट रिवॉर्ड. वो आपका रिवॉर्ड आपके लिए क्या होगा? बिजनेस फर्म के लिए प्रॉफिट होगा. ओके, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज व्हाट? रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट्स दैट आर अंडरटेकन बाय होम? बिजनेस फर्म. एंड you can use the some part of your profit for what? For the welfare of society, right. आप आपके एम्प्लॉय को सैलरी या पेमेंट आप करते हो तो यही प्रॉफिट का यूज आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए करोगे, राइट. देन गवर्नमेंट के टैक्स पे करने के लिए करोगे. दैट्स वाई हर एक बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ओके, पॉइंट नंबर थर्ड इज क्वालिटी फोकस. ट्रेडिशनल बिजनेस not focus on quality. Okay, it totally assume that the consumer will accept any product. Okay, क्या एज्यूम किया जाता था कि कंज्यूमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ये ट्रेडिशनल
कॉन्सेप्ट था बिजनेस का। बट नाउअडेज प्रोफेशनल फर्म्स किस पे अपना अटेंशन फोकस करते हैं? ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एंड फॉर दैट पर्पज दे मस्ट कंडक्ट व्हाट? कस्टमर फीडबैक, research and development activity and dealer survey. Okay, by undertaking customer feedback, research and development and dealer survey, you able to focus on what? Quality of product, because customer feedback gives you the idea, आपको आइडिया मिलता है, आपको सजेशन मिलता है कस्टमर का जब भी आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो। सो डेफिनेटली कस्टमर अपने ओपिनियन बताते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को क्या करते हो? चेंज करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हेल्प्स यू टू कम अप विद द न्यू आइडियाज। आप नए नए आइडियाज लेके आ सकते हो जब भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, और यही न्यू आइडियाज का यूज यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कर सकते हो। कुछ नया प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोडक्ट आप क्या कर पाते हो? प्रोड्यूस कर पाते हो। डीलर सर्वे, डीलर मीन्स हु? जो आपके सेल्स को प्रमोट करता है, एंड फॉर दैट यू आर पेइंग हिम व्हाट? कमीशन। ओके, तो डीलर सर्वे करने से डीलर का फीडबैक आपको मिलता है कि यस, कि आपको क्या करना होगा, कि आपके प्रोडक्ट में क्या बदलाव लाना है, या क्वालिटी पुअर है या क्वालिटी प्रॉपर है। ये कब पता चलेगा? व्हेन यू आर अंडरटेकिंग डीलर सर्वे। आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब भी आप डीलर से फीडबैक लेते हो, डीलर का सर्वे करते हो। सो अकॉर्डिंगली यू विल ट्राई कि आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या कर पाओ? इम्प्रूव कर पाओ। ओके, यू विल ट्राई टू प्रोड्यूस व्हाट? इनोवेटिव प्रोडक्ट विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। ओके, सो हर एक प्रोफेशनल फर्म किस पे फोकस करता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन fourth feature of business is risk and uncertainties. Definitely every business firm may be affected or may be suffer a loss. Loss होता ही है on account of what? Risk and uncertainties. कोई ना कोई रिस्क होती है बिजनेस करते टाइम। अनसर्टनिटीज मतलब कोई ऐसे इवेंट्स जो सडनली ऑकर हो जाते, अनसर्टन इवेंट्स होते हैं, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़े, राइट। तो ऐसे कौन से इवेंट हो सकते हैं? सो दिस रिस्क में बी ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस पे होगा। ओके, चेंजेस इन अ फैशन, जैसे फैशन में चेंज होगा वैसे कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे? चेंज होंगे। एंड इफ यू फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कस्टमर, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी डिमांड प्रोडक्ट की कम होने लगेगी। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर फैशन में चेंज आता है तो वो चेंज आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। ओके, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू सफर अ लॉस। Then changes in technology. Technology keeps on changing. So it is important कि you have to install what? You have to upgrade new technology in your organization. आपको new technology upgrade करनी है। अगर आप outdated technology का use करते हो तो definitely यहाँ पे आपका product सेल नहीं होगा, because customer would like to prefer what? Competitor product rather than your product. क्यों? क्योंकि आपने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे भी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट रिसेशन, रिसेशन क्या होता है कि आर्थिक मंदी, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड का एज अ बिजनेसमैन आपके प्रोडक्ट की जहाँ पे इकोनॉमी कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाती है, और जहाँ पे कस्टमर जो है उनका डिमांड क्या होने लगता है? प्रोडक्ट के लिए कम होने लगता है। तो अगर डिमांड कम हो रहा है तो डेफिनेटली आप क्या सफ़र कर सकते हो? लॉस सफ़र कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड भी क्या है? कम है। ओके, तो ये कुछ इवेंट्स है वेयर यू कैन सफ़र अ लॉस, जहाँ पे आपको क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो कोई ना कोई बिजनेस फर्म को क्या फेस करना पड़ता है? क्या सफ़र करना पड़ता है? लॉस, बिकॉज ऑफ व्हाट? सम रिस्क एंड अनसर्टनिटीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। ओके, इज दैट क्लियर? या कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, उसमें अगर आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे इवेंट्स में क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व होता है।
Okay, so that's it for a day. Remaining points of features, remaining points of features of business we are going to discuss in our next lecture. Thank you.